बच्चे ये सुनकर मेरे पांव तले जमीन खिसक गई। जरा हमें भी सुनाओ कि वो क्या बात सुना गई। अरे क्या बात सुना गई, बस तुम्हारी तो शामत आ गई। हरी का भगत, तेरी जल जाए जुबान, कहीं तो नशा वशा तो नहीं खाई। जो बात है वो जल्द बयान कर और मुझे व्यर्थ ना परेशान कर। बार किया और कहा कि भाई रामचंद्र को अपना युवराज बनाना चाहते हैं। बस उनके कहने की देर थी। भला किसकी मचाल थी जो राजा के विरुद्ध। बस यही बात थी जिसके लिए इतनी देर से छटपटा रही थी। ना जाने ऐसा कौन सा भयानक समाचार सुनाई, परंतु जब असली बात सुनी तब जान में जान आई। अरे तुम्हें तो चाहिए था कि उछलती हुई आती और मुंह मांगा इनाम पाती। हरी सूरज, यदि रामचंद्र को राज मिलता है तो और कुशल्या से बढ़कर मेरा फरमा बाजार है। रानी जी, यूं तो आप कुछ भी कहें सच है, परंतु यदि सच पूछो तो अपने बनाव श्रृंगार में मस्त हैं। केवल शरीर की ही देखभाल है। जुबान से कहोगी कि मंत्रा ने जो कुछ कहा था सच ही कहा। यदि देखा जाए तो मंत्रा का कहना बिल्कुल ठीक है। राम को राज तिलक निकल गया तो भरत तो अयोध्या से निकल गया। या तो दर बदर बेटा हमारे कुल की बदनामी करेगा या फिर सारी उम्र राम की गुलामी करेगा। हाँ ठीक है, मंत्रा से ही पूछती हूँ, वही वही जतन बनाएगी, क्योंकि यदि कोई भारी आपदा आ पड़े तो मिनटों में सुलझाऊंगी। अगर किसी बात को बिगाड़ना चाहूं तो दो बातों में बिगाड़ दूंगी। जब मेरे सर पर आपका हाथ है तो सारी दुनिया मेरे साथ है। लो अब एक तरकीब बताती हूँ और एक बात सिखाती हूँ। जरा इधर को ध्यान करो और मेरी तरफ कान करो।
से ही इनका यही हाल है। ना जाने तबीयत पर क्या मल्लाल है। मैंने पल पल बुलाया और अपना सारा जोर लगाया, मगर क्या मजाल कि मुंह से बोली हो, जरा भी आंख खोली हो। केवल एक बार सांस भरकर इतना ही कहा, मेरी किस्मत छूट गई। प्यारी, आंखें खोलो, किसी ने तुम्हें सताया है, तुम जरा उसका नाम तो लो। मैं इसी वक्त उसे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। क्या खता हुई है जो इस कदर मुझसे खफा हो गई? तुम अपना दिली मुद्दा तो बताओ। जल्दी से क्या पूछते हो? जाओ कर अपना आनंद मनाओ। तुमको मेरी फिक्र क्या पड़ी? रामचंद्र को राय तिलक कर अपना दिल बहलाओ। मैं तो इस वक्त ना जिंदों में हूँ ना मुर्दों में हूँ। हम अपने नसीबों का फैसला खुद ही कर लेंगे, मगर आपसे अपने प्यार की खैरात कभी ना लेंगे। अजी रहने दीजिए ये फर्मा बदारी की बातें। वाह, मेरा बेटा तो सारी उम्र उसकी सेवकी करेगा, जहाँ जंगलों में भटक भटक कर अपने प्राण दे देगा। मैं अपने होते हुए ये बेइंसाफी, वही दो पुराने वचन दे दो जो आपने मुझसे कौल करार किया था। नाहक परेशान किया। हाँ, मुझे याद है। मांगो, मैं वचन देने को तैयार हूँ। देखना कहीं फिर ना जाना और किसी किस्म का बहाना ना बनाना। है रघुकुल की रीत यही, रानी इतिहास बताता है। चाहे ये प्राण निकल जाए पर प्राण न टलने पाता है। ले मांग 4 2 के बदले क्या इसने बात बनाई है? जब मैंने सन्मुख तेरे ही सौगंध राम की खाई है। हे आर्य पुत्र, मुझको
तुम पहली अभिलाषा है, वरदान दूसरा मुझको ये दो, अगर आप विश्वासी हो 14 वर्षों के लिए राम गरबार छोड़ बनवासी हो। अर्थात पहले वचन में भरत को राज और दूसरे में रामचंद्र को 14 साल का वनवास। प्यारी चलो अक्ल से बात करो। आज तेरे दिल में ये क्या वहम समा गया है जो बैठे बिठाए इस तरह का विचार दिल में आ गया है। निकाल दिया। अब या तो अपने वचन निभाओ या साफ इनकार कर दो कि मेरा तुम्हारे साथ कोई कोल करार नहीं। यदि आपकी जुबान का कुछ पास है, भरत को राजतिलक और रामचंद्र को 14 साल का वनवास है। बेवफा, मैंने तुमसे इसलिए ये कौल करार नहीं किया था कि तू उसका नाजायज इस्तेमाल करे। बनाना ही पड़ेगा, उन्होंने बनाना ही पड़ेगा। पिताजी, आपका सेवक हाजिर है, कहिए क्या आज्ञा है। बेटा, केवल तुम्हें देखने की लालसा थी, अब ये हमारा अंतिम आशीर्वाद है। पिताजी, खैर तो है, चेहरे पर तेज दरारी कैसी है? बेटा, आओ जरा गले से लगा लूं, क्योंकि अब हमारी आखिरी सफर की तैयारी है। पिताजी, आपकी ये हालत देखकर कलेजा मुंह को आ रहा है और आंखों में अंधेरा सा छा रहा है। ये क्या गजब हुआ और आपके इस प्रकार परेशान होने से क्या सबक हुआ? बेटा, बात तो मामूली सी है, मगर पूरी करो तो बताऊं, पानी कितनी ना, वरना क्यों वृथा अपना सिर खपाऊं। बस 2 मिनट रुकना बस। माता जी फिर आई है कि आप किस प्रकार का संताप कर रही हो। भाई ना चल जा, लक्ष्मी भाई ना चल जा तो फिर पी के चलती आ। मगर राम को आपका इतना भी अधिकार नहीं। तुम्हें
किसी भी अवस्था में आपका पुत्र कहलाने का हकदार नहीं। राम जैसा पिताजी का ताबेदार है, वैसा ही आपका फरमादिगार है। मेरी जान आपके कदमों पर निश्वार है। गंदा पानी ना हो गया मैं कौन दर्शाने में डंडे हो रहे। अगर आप शब्द का इस्तेमाल करके मुझे कलंक ना लगाइए और जो आज्ञा हो पूरी वीडियो मुझे शीघ्र बताइए। बेटा, महाराज हमसे इकरार किया था तुम्हारे लिए 14 साल का वनवास और भरत के लिए राज तिलक का इकरार किया था, मगर अब अपने कैद को खेलने लगे पूरा ना होते देखकर मुझे उबार रहे हैं और इतने हाथ पांव मार रहे हैं। बेटा, वाह माता जी, बस इतनी सी बात के लिए हैरान हो रहे हैं और वृथा आप परेशान हो रहे हैं। ये तो बिल्कुल मामूली सा काम है। जब तक इस आज्ञा का पालन नहीं करूंगा, अयोध्या तो क्या किसी भी बस्ती में पांव रखना मेरे लिए आराम है। हाँ बेटा, बात तो कुछ भी नहीं, गुजरते क्या देर लगती है। जब अनगिनत सदियां बीत गई, ये 10 और 4 14 बरस यूं ही बीत जाएंगे। आखिर ये घटेंगे ही, बढ़ने से तो रहे। हाँ माता जी, ये तो बिल्कुल साधारण सी बात है। तुम अयोध्या को हरगिज़ न आना। जैसी आज्ञा माता जी। तुम्हारे बदन पर शोभा नहीं देते, इन्हें उतार दो। और ये भगवे वस्त्र पहनकर जंगल की राह लो। बेटी, तू मेरी तरफ आ, मैं तुझे अपने हाथों से ये वस्त्र पहनाती हूँ। माता जी, आज तक हर तरह से आपने हमारी बात लीजिए। आ गया कि नहीं गया माता जी, आपसे आज्ञा के लिए प्रार्थना करती हूँ। बढ़ते बढ़ते कलेजा खत्म हो गया। ना मालूम मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जो तुमने मुझे ये संताप दिया है।
अब तक बहुत खूने जिगर पिया और अपने आप को बहुत जबत किया, लेकिन माता जी की ये हालत देखकर मेरा सीना खाक हो गया। मेरी उपस्थिति में माता जी इस कदर अजार है तो मेरे सीने पर लाख लानत और धिक्कार है। माता जी जरा आंखें खोलो, आपका लक्ष्मण आपके कदमों पर निसार है, अगर नहीं पहुंची इस कायरता का क्या अर्थ है? जब रामचंद्र जी सब प्रकार से राज्य के हकदार हैं, तो भला किसी दूसरे का क्या अधिकार है? रोने और गिड़गिड़ाने से राज्य नहीं मिलते और किसी के कहने सुनने से भैया रामगढ़ से नहीं निकलते। प्यारे लक्ष्मण, मुझे अफसोस है कि तुम्हारी तबीयत पर क्यों इस कदर जोश है। जरा सोचो तो सही, किसके दो दो हाथ देखोगे और किसको दो दो हाथ दिखाओगे और किसके खिलाफ अपनी तलवार उठाओगे। बगैर सोचे समझे क्यों ऐसे शब्द निकालते हो और वृथा अपने आप को तुम लक्ष्मण बापू के फंदे में डालते हो। मालूम नहीं तुम क्या ख्याल कर रहे हो। मुझे न सिखा दिया तो सुमित्रा माता का दूध एक बार नहीं बल्कि लाख बार हराम है। प्रिय भाई, जरा गुस्से को अपने दिल से निकालो। इसमें भाई भरत का क्या कसूर है? वो तो यहाँ से कोसों दूर है। बार बार क्यों उसका नाम लेते हो और फिजूल ही उसको तुम दोष देते हो। बात लीजिए। माता जी आपसे आज्ञा के लिए प्रार्थना करती हूँ। भरते भरते कलेजा भस्म हो गया। ना मालूम मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जो तुमने मुझे ये संताप दिया है। तुम अयोध्या को हरगिज न आना। जैसी आज्ञा माता जी। तुम्हारे बदन पर शोभा नहीं देते, इन्हें उतार दो। और ये भगवे वस्त्र पहनकर जंगल की राह लो। बेटी तू मेरी तरफ आ, मैं तुझे अपने हाथों से ये वस्त्र पहनाती हूँ। माता जी, आज तक हर तरह से आपने हमारी
ਜਿਹੜਾ ਪਰਸ਼ਨਾਮ ਬਣਿਆ ਉਹਦੇ सीताराम ਉਹਦੇ ਲੋਕੀ ਦੇ लक्ष्मण सीताराम मिल चुका करनी का फल, अब हो चुका इंसाफ है राजन, अब निर्भय रहो, अब लोक का रास्ता साफ है। काफी हूँ आपको रघुवंश के पहले ही बोलो झूठा, क्या पता क्या हो गया, हालत से तू पे फूटा, देवता संताप था ऐसा ही मन में ठान ले, ब्राह्मण का ये श्राप था ऐसा ही मन में ठान ले। मैं देखो पगोने लगा, पिताजी का मन गया, मैं फिर जंगेला नो जाने लगा, पिताजी का मन गया, मैं फिर जंगेला नो जाने लगा। मैं देखो पगोने लगा, मैं देखो पगोने लगा,